अरे आज गुब्बारा कर रहा हो यार। एक भजन उसके बाद में फिर अच्छा टॉफी वॉफी लेके आए हो कि नहीं लेके आए? लेके आए? आइए सभी एक बड़ी का आनंद लेते हैं। दूध बना लिए, नाम चेंज कर लो, इनमें नाम चेंज करना चाहिए। बोलबा के हरि लाल की जय, होशियापति रामचंद्र भगवान की जय। और देखिए जिस किसी ने पूजन की कृपा है कि आपके इस पावन से गाँव में भगवान श्री राम, माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी सुंदर सी झांकी का आप सभी रसना स्वादन कर पा रहे वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी यारा, हो गई मेरी यारा, ऐसी हालत हो गई मेरी यारा मुझे प्यार। बंद कर दी जाए। हाँ जी बोलिए, आपको बस नाचने के लिए बोला था आपको। अरे भैया देखने को खड़िए जाओ, तो मैं अकेले अकेली नाचने में तो लाज आ रहा है। खड़ी हो जाओ सभी, भैया खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। सभी हमारे भाई को अच्छे हैं, मैया तो एकदम शर्मीली है। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी की शादी में लेते जाते। कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना, बड़ा हाथ पकड़ के बंधु। घर में नहीं पेप्सी पियांगू में निकालते हो दही, पेप्सी पियांगू में निकालते हो 10 रुपया की 10 रुपया की और 10 रुपया की पहले बैठ जाइए। हमारे जो कमेटी के सदस्य मेरी उनसे प्रार्थना रहेगी कि बच्चों को जल्दी से बचाएं और जैसे जिग्गो में हाँ तो देखिए घर में जब नई बहू आती है तो नाचती है ना, तो अभी भगवान श्री राम जी और माँ जानकी जी आपके सामने एक छोटे से प्यारे से भजन के साथ नृत्य करेंगे। खड़े हो जाए, खड़ा कर दिए जाए और ये भैया बैठ जाएंगे। इधर उधर कोई खड़ा नहीं होगा। और देखिए कल हमने आपसे कहा था कि कौन कौन 1-1 किलो मिठाई का डब्बा लेके आए। कौन कौन लेके आया? लेके आए हैं। और कौन लेके आया है? बस एक हमारे भाई लेके आए, एक प्यारी सी गुड़िया लेके आई है, बाकी के सब खाने वाले। अच्छा आप भी लाए हो? अच्छा
उनका लेके आए भैया। तो देखो हमारी बहन छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लेके आई, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो और ठाकुर जी को थोड़ा खिला कर दे। ठाकुर जी को खिला के जाए और वो नृत्य करेंगे, फिर कथा का आनंद लेंगे। करवा दो 50 पूजा हो रही साइड और देखिए राम जी थोड़े से सीधे साधे एकदम सरल भाव की, लक्ष्मण जी ना थोड़े से तेज हैं। सारी सखियों ने कहा राम जी से कि अब की बार जब तुम आओ ना अपने भाई को जरूर लेकर के आना, तुम्हारे भाई जो है बड़े अच्छे हैं। सारी सखियां जब शादी होती है तो उसमें थोड़ा होता है ना हंसी मजाक, भैया हंसी मजाक होता है ना, गाली भी चलती है। गाली भी कई प्रकार की होती है। एक गाली तो वो होती है जहाँ महाभारत शुरू हो जाती है, एक और गाली होती है। ऐसे ही सारी सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं और सारी सखियां कह रही हैं राम जी से कि देखो, सारी सखियों से कहती तुम्हें पता है कि अयोध्या में छोरा कैसे होंगे, अयोध्या में लड़का कैसे होंगे। सारी सखियों ने कहा कि कैसे होंगे। लक्ष्मण जी से कहा इनसे पूछ लो कैसे होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें ही बता दो कैसे होंगे। सारी सखियां बोली अयोध्या में छोरा कैसे होंगे, वहाँ के जो राजा है ना अपनी रानियों को चावल की खीर खिलाते हैं, और जैसे ही रानी चावल की खीर खाती है तो छोरा ही छोरा, छोरा ही छोरा, छोरा ही छोरा है जाए। अब जैसे ही कहा सारी सखियों ने कि राजा अपनी रानियों को चावल की खीर खिलाते हैं तो छोरा ही छोरा है जाए। लक्ष्मण जी बोले अगर बेला पर रेला नहीं मारा तो बात किसी काम की नहीं रहेगी। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ सभी हमारे यहाँ के राजा अपनी रानियों को खीर खिलाते हैं, यानी ये छोरा ही छोरा है जाने, लेकिन तुम्हारे यहाँ ये छोरी कैसे है मैं। सारी सखियां बोली तुम्हें ही बता दो कैसे है मैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ के जो राजा है ना जनकपुर के राजा अपने कांधे पर हल रखते हैं, और जैसे ही हल रखकर के खेत जोतना प्रारंभ करते हैं सो छोरी 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 छोरी। सारी सखियां मुस्कुरा गई। अरे सुनो जी अब की बार आए तो अपने भैया को साथ में जरूर लेकर के आना। सारी सखियां आनंद में मग्न हो जाती हैं और जनक जी सभी का खूब बढ़िया सम्मान करते हैं, स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान सानित करके सभी को विदा किया। विदा करते हैं देखिए यही शादी का आनंद विश्राम करते हैं। जैसे ही तीनों माताओं ने देखा चारों बहुओं का खूब सम्मान सत्कार आदर भाव दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित समय बहुत व्यतीत हुआ। एक दिन राजा दशरथ जी के मन में विचार आया क्यों ना राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए, क्यों ना राम का राज तिलक कर दिया जाए। ये मन में भाव जागा और बताया कि गुरु जी के पास गए, गुरु जी को बताया कि मैं
राम को राजा बनाना चाहता। गुरुजी ने कहा, अरे हाँ, राम तो राजा बनने के अधिकारी हैं, क्यों ना राजा बनाया जाए राम को। ये बात सबको पता चल गई, लेकिन माता कैकेयी को पता नहीं चला। जैसे ही ये बात मंथरा को पता चला कि राम को राजा बनाया जाएगा, राम राजगद्दी पर बैठेंगे, मंथरा दौड़ करके कैकेयी माता के पास गई। माता कैकेयी से जाकर के कहा, आपको नहीं पता राम को राजा बनाया जाएगा, राम का राज तिलक होगा, राम राजगद्दी पर बैठेंगे। जैसे ही सुना कि राम का राज तिलक होगा, जैसे ही माता कैकेयी ने सुना, माता कैकेयी ने तुरंत मंथरा को अपने हाथ में लिया और ऐसे लेकर के फिरा दिया, अपने गले से हार उतारा और मंथरा के गले में हार डाल दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? आज मैं बहुत खुशी हूँ, जो तुम चाहो मांग लो, क्या चाहिए? मंथरा ने कहा, पागल हो गई हो? अरे जरा सोचिए तो सही महारानी जी, जब राम का राज तिलक हो जाएगा, राम को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा, तो आपकी दिशा क्या होगी? क्या आपको नहीं पता कि कल राम का राज तिलक हो रहा है? अरे तू पागल है, कैसी फीकी फीकी बात कर रही है? तू पागल है? क्या आपको राजा दशरथ ने बताया नहीं? मंथरा दशरथ जी के लिए तरह तरह की बातें करने लगी, तो कैकेयी ने एक थप्पड़ मंथरा के मारा। जैसे एक चपट लगाई, थप्पड़ मारा, मंथरा अलग कोने में जाकर के बैठी। मंथरा जैसे ही कोने में जाकर के बैठी, कैकेयी के मन में भाव आया कि पहली बार, सबसे प्रथम बार मंथरा ने मुझे बताया है कि राम का राज तिलक होगा, राम को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा।